वेलकम स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को छात्रों को। स्वागत है आपका सिंटेक्स इंग्लिश क्लासेस के ये कक्षा 12 के लिटरेचर के फर्स्ट लेसन में। और आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत ही मस्त चल रही होगी, ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 12 के एक बहुत ही सुंदर और बेहतरीन पार्ट कि किस प्रकार लेखक महोदय ने एक स्कूल के वातावरण को वर्णन किया है, जिसमें अध्यापक के साथ साथ छात्रगण और गाँव वाले का कितना प्यार मिलता है उस भाषा के लिए, उस देश के लिए। तो सबसे पहले मैं एक बार पुनः आपको हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ इस चैनल पर। मेरा नाम है सुजीत मंडल और काफ़ी बच्चों का प्यार मिल रहा है और मैं आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। बस बने रहिए हमारे साथ। अंग्रेजी में फुल मार्क्स, बट्टे में बट्टा कैसे लाना है, यही एक प्लेटफॉर्म है। तो सारा डाउट क्लियर होगा। तो सबसे पहले ध्यान देना, आप पीछे पीछे थंबनेल में देख रहे होंगे कि कैसे क्या है। तो क्लास 12th इंग्लिश चैप्टर फर्स्ट द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन का मतलब होता है अंतिम व्याख्यान, अंतिम पार्ट। तो पहला ही पार्ट अंतिम व्याख्यान कैसे, इसके बारे में बहुत फैक्ट इसमें। स्टूडेंट ध्यान देना, पहला ही पार्ट इसमें, पहला पार्ट में लास्ट लेसन क्यों होगा, किस लिए होगा, ये कहानी पता चलेगा। तो पढ़ेंगे कैसे, कैरेक्टर को जानेंगे, सबसे पहले पार्ट के कैरेक्टर्स को जानेंगे, की फैक्ट्स को जानेंगे और एक्सप्लेनेशन को जानेंगे। ये तीनों पॉइंट जो है बहुत ही हथियार हैं और ये वन शॉट में पढ़ेंगे स्टूडेंट। ये किस में पढ़ेंगे, वन शॉट में पढ़ेंगे। ये धुआंधार सेशन होने वाला है वाकई। पूरा एकदम आपको कंसिस्टेंट सबको बने रहना है, रेगुलर हमारे साथ। रोज रिकॉर्डेड लाइव रोज मिलेगा आपको स्टूडेंट, बस आपको लगे रहना। दूसरा चीज़, लिटरेचर के साथ साथ ध्यान देना, ये आपका फ्लेमिंगो बुक के प्रोसेक्शन के पहला पार्ट तो है, साथ में सारा चैप्टर, सारे पोयम वगैरह मिलेगा, दोनों बुक्स के कंप्लीट लिटरेचर मिलेगा। उसके अलावा ध्यान देना, आपकी जो राइटिंग स्किल है और जो ग्रामर पॉइंट जो भी आपके सारा कंप्लीट मिलेगा। उत्तराखंड बोर्ड में कक्षा 12 में ग्रामर नहीं है, राइटिंग स्किल है, लिटरेचर है। उत्तराखंड को छोड़ करके बाकी जितने भी मध्य प्रदेश है, झारखंड है या यूपी बोर्ड है, उसमें क्या कक्षा 12 के लिटरेचर के साथ साथ ग्रामर है। तो जो भी है बहुत ही धुआंधार तरीके से करेंगे, इंटरेस्टिंग तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान देना, एक बार पुनः आपका स्वागत करना चाहूँगा और आशा करता हूँ कि सभी की पढ़ाई मस्त चल रही हो। कि स्टूडेंट टेंशन आपको लेना कतई नहीं है, टेंशन सिर्फ मुझे देना है। बस आपको बने रहना है हमारे साथ और किस प्रकार की आपको तैयारी करना है। स्टूडेंट ध्यान देना, ये आपका जो पढ़ाया जाएगा, बोरिंग और कन्फ्यूजन वाली बात नहीं, एक एक चीज़ एक एक क्लियरिटी के साथ आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें कैरेक्टर्स, चैप्टर, स्टोरी पूरा फैक्ट के साथ, विथ पूरा सीन के साथ दिखाया जाएगा। तो ये आपका ध्यान देना, चैप्टर फर्स्ट है द लास्ट लेसन, अंतिम व्याख्यान। और इनके लेखक महोदय अल्फोंस डोडे। तो सबसे पहले इस कहानी में होता है क्या, मैं थोड़ा सा ब्रीफ बताना चाहूँगा, बने रहिए हमारे साथ। कहानी में अध्यापक हेमल होता है और ये कहानी जो है फ्रांस देश की है। फ्रांस देश की 1870-71 के दौरान उस टाइम युद्ध चल रहा था। तो रशिया, जर्मनी के द्वारा जो है फ्रांस के अल्सास और दो लॉरेन जो जिले हैं, ठीक है, वहाँ पर कब्जा कर लिया था, मतलब फ्रांस को हरा दिया गया था। और जब हरा दिया गया था, ध्यान देना, जब हरा दिया गया था तो उस पर कब्जा हो जाता है। तो फ्रांस भाषा को, ध्यान देना, फ्रांस देश के फ्रेंच भाषा को इस कहानी में एक अध्यापक हैमल है जो पिछले 40 साल से वफादारी, ईमानदारी के साथ क्या पढ़ा रहे हैं। तो इनका एक शिष्य होता है लिटिल फ्रांज नाम का। ध्यान देना स्टूडेंट, लिटिल फ्रांज, ही इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द स्टोरी। और इस कहानी में ऐसा ही कि अल्सास और लॉरेन के जिले में फ्रांस भाषा के स्थान पर जर्मन भाषा लागू कर दी जाती है। अब आप सोचिए, आपको अगर आपके खुद की भाषा, मातृभाषा को यदि आपसे छीन लिया जाता है, अन्य भाषा लागू कर दिया जाता है, तो कल से तो आप पर वज्रपात गिरेगा, ठंड मिलेगा, ऐसा लगेगा कि पता नहीं कुछ भी नहीं है पैरों तले। तो इस प्रकार कुछ कहानी है जो बेबसी और मासूम है, किस प्रकार अत्याचार है, किस प्रकार लोगों ने झेला है, बच्चे झेल रहे हैं, तो उसके बारे में स्टूडेंट कहानी है। दोस्तों ध्यान देना, आपका कंप्लीट सारा चीज़ मिलेगा, बस अब बने रहिए, आपको प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान देना, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा इसमें, ये जो चैनल है आपका सिंटेक्स इंग्लिश क्लासेस के है और पूरा ध्यान देना, सिर्फ आप लोगों के लिए समर्पित चैनल है स्टूडेंट। दिस इज द बेस्ट फॉर यू, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट एंड आई विल गिव यू माई बेस्ट। तो इसमें ध्यान देना, एक चीज़ आपको ये बताना चाहूँगा इसमें। सबसे पहले हम ध्यान देना, ये व्यक्ति है कौन। ये महोदय अल्फोंस डोडी है। ये कौन है, ये अल्फोंस डोडी महोदय है। अब अल्फोंस डोडी महोदय कौन है, तो इसके बारे में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि अल्फोंस डोडी व्यक्ति है कौन। ये है कौन, इसको जानना बहुत ज़रूरी है ना स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर इसमें कि कैसे क्या हम तैयारी करेंगे। एट फर्स्ट वी शुड नो हु इज़ द ऑथर, हु इज़ द कैरेक्टर्स। सो वी आर गोइंग टू रीड।
तो हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में। लेखक है कौन? तो कह रहा है अल्फोंस डोडी वॉज ए फेमस फ्रेंच शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड नॉवलिस्ट। ये एक फ्रेंच उपन्यास लिखने वाले, फ्रेंच पर आधारित लिखने वाले फ्रेंच राइटर है। स्टूडेंट ध्यान देना, क्या है? फ्रेंच राइटर है ये। तो कह रहे ही वॉज बॉर्न इन 1840 इन फ्रांस, जो फ्रांस में पैदा हुआ था, एंड वॉज नॉन फॉर हिज सिंपल एंड टचिंग स्टोरीज। और अल्फोंस डोडी महोदय ये जाना जाता है उनकी सिंपल साधारण जीवन के साथ साथ और उनकी ये जो हृदय को छूने वाली जो कहानियों के साथ। इनकी कहानी मानवता पर आधारित होती है, एक हर्ट काइंडेड पर आधारित होती है। तो कह रहे हिज राइटिंग्स ऑफन शोड लव फॉर हिज कंट्री, कि इनकी जो कहानी है, इनकी जो वर्णन है उनकी देश प्रेम और उनकी लोगों पर क्या है, समर्पित होती है। तो कह रहे हिज फेमस वर्क्स इंक्लूड द लास्ट लेसन। और बहुत सारे इनकी जो वर्क्स है, चैप्टर है, कई सारे वर्क्स है, उनमें से एक नंबर 1 है जो बहुत ही पसंदीदा है, वो है कि द लास्ट लेसन एंड द लेटर्स। ये भी है, ये तो लास्ट लेसन फ्रॉम और क्या है, एंड लेटर्स फ्रॉम माई विंड मिल। ये एक कहानी है और दूसरा मतलब ये एक वर्क है और दूसरा वर्क ये है। तो इस प्रकार की स्टूडेंट ध्यान देना, ये बहुत ही, ये जो व्यक्ति है अल्फोंस डोडी, ये बहुत ही सुपर तरीके से किस प्रकार एक व्यक्ति के बारे में वर्णन करता है, आगे हम डीपली पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो अगला जो है हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो इसमें बहुत सारी चीज आपको सीखना है, समझना है कि कैसे क्या है। तो नेक्स्ट आपका पॉइंट है ये मेन कैरेक्टर। स्टूडेंट्स, अगला आता है आपका मेन कैरेक्टर। मैं कैरेक्टर की बात हमेशा मैं करता हूँ ऑफलाइन में पढ़ने वाले जो बच्चे, जितने कम से कम 14-15 साल से, जितने साल से पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश में 98-95 हाईएस्ट में दे चुका हूँ। ठीक है, तो अब कैसा है 98-95, वो लोग अपने विषय पर काम किए, मेहनत किए मेरे साथ साथ, तो आपको भी करना है। यू विल गेट आल्सो, आपको भी डेफिनेटली आप पाएंगे। तो नंबर 1 फ्रेंच। फ्रेंच कौन है? तो कह रहे ही इज ए स्मॉल फ्रेंच बॉय, वो छोटा सा क्या है, फ्रांस देश का लड़का, फ्रेंच बॉय। जैसे क्या है, वी आर इंडियन, फ्रेंच इंडियन बॉय, तो यहाँ पर क्या फ्रेंच बॉय। तो कह रहा हु रियलाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ हिज लैंग्वेज ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल। ध्यान देना, इस लड़के को उसके अंतिम दिन पर ही एहसास होता है कि उनकी अपनी भाषा के महत्व क्या होता है। दूसरा स्टूडेंट ध्यान देना, अगला आता है एम हैमल। एम हैमल कौन है? ही इज ए स्ट्रिक्ट वट काइंड। यहाँ पर दो शब्द का जिक्र किया था, दोनों में विरोधाभास है, परंतु दोनों अपने जगह पर काफी क्या है, महत्व है। तो ही इज ए स्ट्रिक्ट वट काइंड, की वह कठोर है, सख्त प्रकार का व्यक्ति, परंतु दयालु भी है। टीचर हु लव्स द फ्रेंच लैंग्वेज डीपली, जो अपनी फ्रेंच भाषा को काफी गहराई से क्या करता है, प्रेम करता है स्टूडेंट। तो ध्यान देना स्टूडेंट, हर चीज का, ठीक, हर चीज का पहलू होता है, पॉजिटिव चीज होता है। अगला आता है नेक्स्ट आपका नंबर 3 है फ्रांजेस मदर, फ्रांच की माँ। फ्रांच की माँ का क्या रोल है? ध्यान देना, हमेशा एक माँ का रोल अपने बच्चे, अपने परिवार के लिए महत्व होता है। तो इसकी माँ कौन है? सी इज ए सिंपल, बहुत साधारण है, विलेज वुमन, की वो अपने, ठीक है, अपने फ्रेंच के जो अल्सास लॉरेन जो भी है, ठीक है, वो एक साधारण गांव की महिला है। हु फील्स सैड, जिसको दुखी होता है, अबाउट लॉजिंग हर लैंग्वेज, जिनको अपनी भाषा को उनसे छीन जाना, उनसे खोने के लिए काफी क्या होता है, दुखी व्यक्त करती है। तो स्टूडेंट ध्यान देना, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो इसी प्रकार से हम आगे हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। अगला जो आपका ये मेन कैरेक्टर है 1 2 3 आपने पढ़ा है। नेक्स्ट अगला कैरेक्टर और है, कुछ सिलेक्टेड जो एग्जाम्स बेस्ड आते रहते उन्हीं को। नेक्स्ट आता है नंबर 4 आपका होता है ओल्ड हाउसर, जो बूढ़ा व्यक्ति। इस बूढ़ा व्यक्ति का क्या रोल है? तो बूढ़ा व्यक्ति ध्यान देना, ही इज एन ओल्ड विलेजर। ही इज एन ओल्ड विलेजर, की वह एक बूढ़ा व्यक्ति है, गांव वाला है। हु अटेंड्स द लास्ट लेसन टू शो रिस्पेक्ट फॉर हिज कंट्री। तो ये जो ओल्ड हाउसर जो व्यक्ति है, उस दिन क्लास में ये अंदर को आते हैं और लास्ट वाला दिन क्लास में बैठ करके अपने भाषा को सम्मान देने आते हैं कि उनका भाषा उनके लिए कितना महत्व है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है ब्लैक स्मिथ वॉचर। ये ब्लैक स्मिथ, ठीक है, ब्लैक स्मिथ वॉचर व्यक्ति है ये। ब्लैक स्मिथ है ना, लोहार, इनका नाम क्या है, वॉचर, विदेशी नाम है। ही इज काइंड हार्टेड, की बहुत दयालु किस्म का व्यक्ति है। मैन हु वार्न्स फ्रांज नॉट टू बी लेट, और ये व्यक्ति ध्यान देना,
ये व्यक्ति उस फ्रांस को कहता है कि हे बालक, इतना तेजी से मत दौड़ो, तुम समय पर पहुंच जाओगे। कहीं ना कहीं वो चेतावनी वो देता है, चेतावनी या उसको सलाह भी कह सकते हैं, बट यहाँ पर चेतावनी वर्ड का यूज किया गया है। नेक्स्ट अगला पॉइंट होता है रशियन। पी ध्यान देना, पी साइलेंट है यहाँ पर। रशियन, दे आर द जर्मन पीपल। अब ये रशियन लोग कौन है? ये क्या है? जर्मन के लोग। स्टूडेंट यू डोंट हैव टू बी कंफ्यूज, रशियन को ही जर्मन के लोग कहा जाता है। रशियन क्या है? जर्मन के लोग कहा जाता है। हु फोर्स, जो मजबूर कर देते हैं द फ्रेंच टू लर्न देयर लैंग्वेज, ये वही लोग हैं जो फ्रेंच देश फ्रांसीसी लोगों को जर्मन भाषा पढ़ने के लिए मजबूर कर देते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट आपका अगला पॉइंट आता है, सातवां कैरेक्टर है इसमें। तो सातवां कैरेक्टर बहुत ही धुआंधार है तरीके वाला है स्टूडेंट। ध्यान देना, लिटरेचर, लिटरेचर हमेशा फर्स्ट रीडिंग में समझ में नहीं आती है, और तभी कहा जाता है कि अच्छी किताबें अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उनको एक बार क्या बार बार पढ़ना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट है 7। 7 में क्या है? विलेजर्स, गांव वाले। गांव वाले का क्या रोल है स्टूडेंट? दे कम टू द स्कूल टू एक्सप्रेस, कि ये गांव वाले स्कूल पहुंच जाते हैं और अपने क्या है, और वो लोग अपने भावना को व्यक्त करते हैं, अपनी प्रेम और अपने लैंग्वेज, मतलब ये गांव वाले स्कूल पहुंच जाते किसके लिए? रिस्पेक्ट देने के लिए। उस पार्ट को, उस फ्रांसीसी जो अंतिम जो विदाई वाला, फ्रेंच भाषा को उस टाइम ध्यान देना, एक प्रकार का विदाई है वो, कि उसके बाद आगे कभी भी फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ा जाएगी। तो वो अपने भाषा को विदा हो रहा था, इसलिए सम्मान देने आए थे। मतलब गाँव वालों का उनकी भाषा के प्रति काफी क्या था? लगाव था, प्रेम था। लिटिल चिल्ड्रन, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, दे सिंबलाइज द फ्यूचर एंड दे द होप फॉर द फ्रांच नेशन। फ्रांस नेशन दैन स्टूडेंट, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम कह सकते हैं यहाँ पर। तो कह रहा है ये जो छोटे जो बच्चे हैं, ये छोटे बच्चे क्या उस देश के क्या प्रतीक है, उस देश के भविष्य है। और कौन सा देश के? फ्रांस के। मतलब फ्रांस जो राष्ट्र है स्टूडेंट, फ्रांस जो क्या है? जो राष्ट्र है, और उस देश के लिए इनकी जो फ्रेंच लैंग्वेज है, इनकी जो फ्रेंच लैंग्वेज है, फ्रेंच जो लैंग्वेज है उनकी क्या है? मदर टंग है। इनकी क्या है? ये मदर टंग है। और जब ध्यान देना, मातृभाषा, मातृभाषा एकमात्र एक ऐसा भाषा होता है कि यही बच्चे को पैदा होने से लेकर के बुढ़ापे तक का सहारा बनते हैं। ठीक है। तो भाषा का महत्व, ठीक है, भाषा का महत्व हमेशा उस देश, उस राष्ट्र के व्यक्ति को ही पता चलता है। तो नेक्स्ट अगला जो आपका पॉइंट है, ये 8 कैरेक्टर हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका 8 पॉइंट हो गया है। तो कैरेक्टर सारे कंप्लीट है। अब आता है कि पार्ट की जो समरी, पार्ट की समरी किस प्रकार का क्या है। तो पार्ट की जो समरी है बहुत ही खतरनाक है, मतलब पूरा कहानी फिल्माया गया है। तो पार्ट की समरी, जैसे कि मैंने कहा था, ये कहानी में अध्यापक है, हैमल है, लिटिल फ्रांस है, ओल्ड हाउजर है, वॉचर है। ठीक, इन लोगों की कहानी। तो कहानी क्या होता है कि छोटा बच्चा स्कूल के लिए अपने घर से निकलता है, और उस दिन क्या था, सुबह था, मौसम बहुत बढ़िया था, चमकीला था, अच्छा था। तो स्कूल के लिए निकलता है, परंतु उसको बच्चे को अपने अध्यापक के द्वारा उसको होमवर्क दे देते हैं, और होमवर्क का टॉपिक का नाम था पार्टिसिपल। पार्टिसिपल ग्रामर टॉपिक होता है, जो फ्रेंच लैंग्वेज के ग्रामर में भी है और हमारे इंडिया में भी है, नॉन फाइनेट के टॉपिक होता है पार्टिसिपल। अब आता है कि वो क्या बच्चा क्या करता है, बच्चा स्कूल तो जाता है, लेकिन उसके मन में ये था कि मैंने तो पार्टिसिपल का पी तक मुझे याद नहीं, मुझे कुछ भी पता नहीं, यदि मैं जाता हूँ तो मुझे तो भाई पनिशमेंट होगा। ठीक है। तो ये सोच करके लड़का सोचता है कि कहीं मैं अपना सारा दिन आज बाहर बिताऊं, स्कूल ना जाऊं। फिर ये सोचते सोचते लेट हो गया, तो बगल में एक व्यक्ति होता है जो बूढ़ा, जो ओल्ड हाउसर होता है। तो अब लड़का दौड़ता है, थोड़ा सा दौड़ने की कोशिश करता है कि जैसे नॉर्मली सामान्यता आप लोग अपने स्कूल के लिए, अरे आज लेट हो गया, अरे क्या बात, हमको 9 बजे पहुंचना था, आज तो 9:30 बजे, 9:15 हो गया। तो नॉर्मली कोई ना कोई, अगर आप दौड़ते उस टाइम एक समय सोच करके, तो अगल बगल क्या कहता है कोई व्यक्ति, अरे इतना तेजी से मत दौड़ो, तुम पहुंच ही जाओगे। तो इस कहानी में ऐसा कुछ होता है कि जो ओल्ड हाउसर है उस बच्चे को कहता है कि हे बब, डो नॉट गो फास्ट, यू विल रीच ऑन यू प्लेंटी ऑफ टाइम। कि हे बालक, बब का मतलब होता है बालक, बच्चा, कि हे बच्चा तुम तेजी से मत दौड़, तुम समय पर स्कूल पहुंच जाओगे। तो पूरा कहानी ऐसा ही है। और जब जा रहा होता है तो देखता है कि वो रशियन की जो रशिया के जो सोल्जर वगैरह वो ड्रिलिंग वगैरह कर रहे होते, उसके बगल से लड़का जा रहा है, और आगे देखता है वहाँ पर कि वहाँ पर एक नोटिस बोर्ड होता है, बुलेटिन बोर्ड, हम लोग नोटिस बोर्ड कहते हैं, तो पहले के टाइम में बुलेटिन बोर्ड होता है। उस बुलेटिन बोर्ड में जितने भी पिछले 2 4 5 साल से जितने भी बुरी खबर वो आ रहे थे, वहाँ पर चस्पा किया जाता था। पहले के टाइम में ध्यान देना, ना व्हाट्सअप था, ना फेसबुक था, इंस्टाग्राम था।
तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं पेस्ट करके लिखा जाता था। तो लड़का छोटा है, अब जो लड़का छोटा है और भी लोग देखा भीड़ है, तो वहाँ देखा कि ऐसे ऐसे बात है, ऐसी खबर है कि बर्लिन, फ्रांस का जो कैपिटल है, बर्लिन से आदेश आता है कि अब जर्मन भाषा क्या है, पढ़ाई जाएगी फ्रांस के स्थान पर, और नया टीचर आएगा। अब ये सुनकर कि बच्चा तो बहुत ही सोच में पड़ गया। फिर वहाँ जब जाता है स्कूल की तरफ, देखता है कि स्कूल पूरा विद्यालय शांत लगता है, और सोचा कि आज तो कोई संडे नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है। लेकिन स्कूल ऐसा लग रहा था कि जैसे संडे की मॉर्निंग में पूरा शांत, ना कोई थपथपाने की आवाज़, ना शोरगुल, ना कुछ। तो जाके देखता है कि गांव वाले भी क्लास के अंदर है, और जैसे ही वो खिड़की के क्लास में घुसने से पहले खिड़की पड़ता है, तो खिड़की के बगल से बाहर से वो खड़ा होकर देखता है कि क्लास में गांव वाले भी हैं, अध्यापक पढ़ा रहा है। वो डर रहा था कि कहीं मुझे, मेरा अध्यापक मुझे ना मारे। एक शिक्षक का उसके बच्चे क्लोज होते हैं, स्टूडेंट क्लोज होता है। ध्यान देना, स्टूडेंट बहुत सारे होते हैं, परंतु उसमें से कोई एक उनके प्रति काफ़ी वफादार, ईमानदार भी छात्र होता है। तो जैसे ही बच्चा वहाँ पर गया, लिटिल फ्रांस गया, तो अध्यापक हेमिल कहता है कि हम तुम्हारे बिना ही पाठ को शुरू कर रहे थे, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, कि हम तुम्हारी बिना ही शुरू कर रहे थे, आओ फटाफट जल्दी बैठो। तो उसको लगा कि ये तो मारेंगे अध्यापक मुझे, बट ऐसा कुछ नहीं। तो क्लास में एंट्री करते लड़का दौड़ के कूद के फात के सीधा चला गया। तो जाके देखता है कि गाँव वाले भी बैठे हुए हैं, और उसका अध्यापक हेमल एक स्पेशल ग्रीन कोट वगैरह टोपी में पहना हुआ था। तो उनको लगा कि मेरा अध्यापक तो कुछ विशेष दिन पेशा पहनते, आज पहनने का क्या कारण है। तो तब जाके क्लास में उस दिन पता चला कि वो अंतिम भाषा था, और जो जिंदगी भर उसने कभी जो पूरा कई सालों तक जो भाषा को महत्व नहीं दिया, उस दिन उसको पछतावा हुआ कि मैंने क्यों नहीं भाषा सीखा। क्योंकि उस क्लास में मेयर, पोस्ट मास्टर, गाँव वाले काफ़ी लोग बैठे थे। तो लास्ट में क्या करता है अध्यापक हेमल, चौक उठाता है, और अंदर ही अंदर रो रहा होता है, और चौक उठा के लिखता है कि वायुला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद, अमर रहे। और अध्यापक हेमल ने ये कहा कि इस दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण भाषा और क्लियरेस्ट भाषा, साफ, स्पष्ट, सुंदर और तार्किक भाषा का यहाँ पर वर्णन किया है। तो इस कहानी को समरी के साथ स्टूडेंट पढ़ते थे अंदर। कहानी लिटरेचर में बस एक बार कहानी को खोपड़ी में बैठा दो, आप हमेशा कर पाओगे। तो नेक्स्ट आता है आपका एक्सप्लेनेशन, समरी एंड एक्सप्लेनेशन। ध्यान देना, ये आपका रूट वर्ड है, जड़ है ये। तो स्टूडेंट्स में ध्यान दीजिए, तो कह रहा है कि द लास्ट लेसन इज अ ब्यूटीफुल एंड इमोशनल स्टोरी रिटन बाय अल्फोंस डोडी। तो कह रहा है कि ये जो कहानी है, ये जैसे मैं बता रहा था, इसमें पूरा के इमोशनल भरा हुआ है। ये जो अंतिम व्याख्यान जो पार्ट है, ये क्या पूरा इमोशनल की भावनाओं से भरा हुआ है। और किनके द्वारा लिखा है, अल्फोंस डोडी। ठीक है, तो कह रहा है द स्टोरी इज सेट इन अल्सास एंड लॉरेन, की ये कहानी अल्सास और लॉरेन में क्या है, सेट किया गया, फिल्माया गया है। कह रहे विच वर कैप्चर्ड बाय द रशियंस, जो रशियन मतलब जर्मन लोग के द्वारा क्या, उस पर कब्जा कर लिया गया था। कब, आफ्टर द फ्रांस रशियन वार, कि जब फ्रांस और रशिया के बीच में क्या युद्ध चल रहा था। नेक्स्ट अगला आता है स्टूडेंट, द स्टोरी हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ वंस लैंग्वेज एंड शोज हाउ पीपल रियलाइज इट्स वैल्यू ओनली व्हेन दे लूज इट। तो कह रहे ये कहानी, ध्यान देना, महत्व दर्शाता है कब, पर वंस का मतलब होता है हर किसी के भाषा के महत्व, भाषा पर। एंड शोज हाउ पीपल रियलाइज, और किस प्रकार व्यक्ति एहसास होता है कब, उसकी मूल्य को, उसकी महत्व को, जब वो लोग खो देते हैं। तो कह रहा था नैरेटर ऑफ द स्टोरी इज अ यंग स्कूल बॉय नेम्ड फ्रांच। इस कहानी में जो लड़का होता है, छोटा लड़का होता है, फ्रांच, लिटिल फ्रांच। तो लिटिल फ्रांच जब सीखने का समय था, जब महत्व देने का समय था, तो महत्व दिया नहीं, लेकिन बाद में उसको पछतावा हुआ, क्योंकि उसी दिन ही उसको अंतिम पाठ मिला फ्रेंच भाषा के, अगले दिन से जर्मन भाषा पढ़ा जाएगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान देना, वो छोटा बच्चा, उसको उस दिन आखिरकार एहसास हो ही गया था। तो अगला स्टूडेंट ध्यान देना, कहानी में सारा चीज़ आपको कैरेक्टर बेस्ड है, और ये आपके एक्सप्लेनेशन है समरी के साथ। अगला ध्यान देना, जैसे इसमें भी आपको दिखाया गया था, ये अध्यापक बैठे हैं, इसी को मैं और डिफाइन कर दे रहा हूँ, इसको एक्सप्लेनेशन कर दे रहा हूँ। यहाँ कहानी स्टूडेंट ध्यान दीजिए इधर, ये अध्यापक ध्यान देने, जो व्यक्ति अध्यापक, ये कौन है, ये आपका एम हेमल है। कौन है, एम हेमल व्यक्ति है ये। दूसरा, यहाँ पर ध्यान देना, इसको चाहे आप जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक बालक है, इसको आप क्या, फ्रांज मतलब लिटिल फ्रांज मान सकते हैं, लिटिल फ्रांस। और ये कुछ गांव वाले, कुछ लोग वगैरह सब बैठे, ये लोग क्या है, भाषा को महत्व देने आए थे। तो ये क्लासरूम है, यू हैव टू फोकस ऑन द पिक्चर, देन यू विल रिमेंबर ऑल द थिंग्स। अब आता है इसमें कुछ डाउट्स वर्ड है, तो डाउट वर्ड को हम क्लियर कर लेते हैं स्टूडेंट, ध्यान देना, जानना जरूरी है। जैसे एक वर्ड आता है, ध्यान देना, फ्रांस। फ्रांस ये क्या देश है, कंट्री है, ठीक है।
नेक्स्ट आता फ्रेंच, FRENCH। फ्रेंच क्या है? ये भाषा है। फ्रेंच क्या है? भाषा है। और यहाँ पर जो फ्रांज है, यहाँ पर क्या है? ये जो फ्रांज है, लिटिल फ्रांज, ये क्या है? ये बॉय है, लड़का, जो कैरेक्टर है, इंसान है। तो आपको ध्यान देना स्टूडेंट, आपको क्या कंफ्यूजन होना ही नहीं है कि ये कैसे कैसे क्या सारा चीज़ है। ठीक है स्टूडेंट। तो अगला आपका पॉइंट आता है कि ही इज़ लेजी एंड नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग फ्रेंच ग्रामर। तो ये जो लड़का है, शुरुआत में फ्रेंच की भाषा, फ्रेंच के ग्रामर को रुचि नहीं लिया था, महत्व नहीं दिया था, लापरवाह था, ठीक है, मक्कार था। मक्कार के कारण इसने पढ़ नहीं पाया था। नेक्स्ट है, वन मॉर्निंग, एक सुबह की बात है, ही वॉज अफ्रेड टू गो टू स्कूल बिकॉज ही हैड नॉट लर्न हिज पार्टिसिपल। कि एक दिन वो सुबह अपने स्कूल के लिए देरी हो गया और उसको पार्टिसिपल पूरी तरह से याद नहीं था, कुछ भी याद नहीं किया। तो वो डरा हुआ था कि कहीं स्कूल जाने के बाद उसको दंड ना मिले। तो कह रहा व्हेन ही रीच्ड स्कूल, जब वो स्कूल पहुंचा, ही वॉज सरप्राइज्ड, वह आश्चर्यचकित हो गया, टू सी ए स्ट्रेंज साइलेंस, कि एक अजीब सा चुप्पी साधा हुआ था स्कूल के पूरा क्लासरूम में, पूरा स्कूल के कैंपस में। कह रहे इन द क्लास में। अगला नेक्स्ट है, द विलेजर्स, गांव वाले, वर सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस। नंदना वैसे में कह रहा था, ये गांव वाले कहाँ बैठे? पीछे बैठे हुए हैं स्टूडेंट की तरह। क्यों? टू शो रिस्पेक्ट फॉर देयर टीचर एम हैमल, कि अपने अध्यापक हैमल को सम्मान देने के लिए आए थे। अपने अध्यापक हैमल क्या करने आए थे? सम्मान देने के लिए आए थे। ठीक है। एम हैमल लुक्ड सैड, अध्यापक हैमल दुखी प्रतीत हो रहा था, एंड इमोशनल, बहुत भावुक हो गए थे। क्योंकि ध्यान देना, अध्यापक हैमल 40 साल से ईमानदारी से, वफादारी के साथ फ्रेंच भाषा को पढ़ा रहे। तो एक एक टीचर जिस क्लास में, जिस विद्यालय में, जिस जगह पर पिछले कई सालों से पढ़ाता है, उसके एक एक हवा, उसके रोशनी, एक एक चीज़ों से, एक एक कुर्सी, एक लगाव हो जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट अगला आता है कि ही अनाउंस्ड दैट इट वाज देयर लास्ट लेसन इन फ्रेंच लैंग्वेज। और अध्यापक हेमल यहाँ घोषणा कर देता है कि उनके क्या है, ये उनकी अंतिम फ्रेंच भाषा का क्या, अंतिम फ्रेंच भाषा का पाठ है। क्योंकि बिकॉज फ्रॉम द नेक्स्ट डे जर्मन वुड बी टॉट इन स्कूल्स। और ये जितने भी अल्सास, दाना जितने भी क्या जो जगह हमने इसमें दिखाया गया है, अल्सास और लॉरेन के जो जिले, जो जगह है फ्रांस के जो जिले है, अल्सास और लॉरेन, उन दोनों में अब क्या कल से जर्मन भाषा पढ़ा दी जाएगी। खत्म फ्रेंच भाषा, सब कुछ खत्म। ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि समय रहते वैल्यू दीजिए, समय निकलने के बाद चिड़िया चुग गई, केद वाली कहानी है। ठीक है। अक्सर ध्यान देना, तो मंजिलें अक्सर उनको मिलती है जिन्हें अपनी उड़ान पे भरोसा नहीं, उड़ान पे भरोसा होता है, और साथ साथ में कॉन्फिडेंस। तो उड़ान उड़ान भरने के लिए अपनी कॉन्फिडेंस, अपनी एकाग्रता करना जरूरी है। तो अगला नेक्स्ट है, ध्यान देना कि एम हैमल प्रेज्ड द फ्रेंच लैंग्वेज कॉलिंग इट, क्या कहते ये मैं बता रहा था स्टोरी में, आप इसको ध्यान देना स्टूडेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या फ्रेंच अध्यापक हैमल ने ये कहा फ्रेंच भाषा को कि द मोस्ट ब्यूटीफुल, क्लियर एंड लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर फ्रांस अध्यापक हैमल ने फ्रेंच भाषा को कहा कि फ्रेंच भाषा बहुत ही सुंदर भाषा है, बहुत ही सुंदर भाषा, स्पष्ट भाषा, और बहुत ही क्या है, तार्किक शब्द है, पूरा तार्किक भाषा है इस दुनिया में। तार्किक का मतलब लॉजिकल, मतलब एक ऐसा भाषा है कि इस भाषा के जरिए हम तर्क वितर्क कर सकते, सीख सकते, एज ए रिलीजियस लैंग्वेज। तो कह रहा है ही ब्लेम्ड द पीपल फॉर नेग्लेक्टिंग देयर मदर टंग। तो कह रहा है कि अध्यापक हैमल ने लोगों को दोष दिया कि लोग जो है, जो जितने भी लोग हैं कि अपनी भाषा को महत्व नहीं दिया, इग्नोर कर रहे थे। ये लोग का बैठने का मतलब क्या, कि इन्होंने जीवन में कभी भी फ्रांस भाषा को महत्व नहीं दिया। बहुत सारे इसमें ऐसे कि अनपढ़ रहे होंगे, कभी कभी ऐसा होता है कि बचपन में पढ़ नहीं लिख पाते मक्कारी के कारण, बाद में एहसास होता है बाल बच्चे हो जाने के बाद, अरे मुझे करना चाहिए था। तो लास्ट में तब साइन करना आता है बैंक में, नहीं, ठंग हंगूटा लगा, बेइज्जत हुआ कि भाई देखो मोहन के पापा, सोहन के पापा, मम्मी साइन कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ। तो घर आके क्या बच्चों से सीखते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको एहसास कब होता है? आफ्टर लॉन्ग लाइफ, बहुत समय बाद। अगला है एवरीवन, ना अगला कहानी है इसमें, अगला स्टेप है एवरीवन इन द क्लास, की क्लास में जितने लोग बैठे हुए थे, इंक्लूडिंग फ्रांस, चाहे वो फ्रांज हो, जो भी लोग हो, फेल्ट डीप रिग्रेट एंड गिल्ट। जितने भी लोग बैठे हुए थे, जितने बच्चे बैठे हुए थे, सबको पछतावा हो रहा था। और पछतावा हो रहा था क्योंकि उन्होंने कभी भी वैल्यू नहीं दिया, महत्व नहीं दिया। ठीक है।
नेक्स्ट आपका पॉइंट है, अगर इन द एंड, और अंत में, एम हैमल बिकेम वेरी इमोशनल, अध्यापक हैमल बहुत ही भावुक हो गया क्योंकि उनसे भाषा खत्म हो जा रहा है। ही रोट वाइव ला फ्रांस, ही रोट वाइव ला फ्रांस, क्या है, फ्रांस भाषा जिंदाबाद रहे, अमर रहे। कब, कहाँ पर लिखा, ऑन द ब्लैक बोर्ड, कि वो जो ब्लैक बोर्ड था इनके सामने। ठीक है, ये ध्यान देना, आप यहाँ पर दिख रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये पीछे का नहीं, ये जगह है, नोटिस बोर्ड वगैरह कुछ ना कुछ होगा, तो ये सामने, तो सामने ब्लैक बोर्ड है, तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि फ्रांस भाषा जिंदाबाद। ठीक है, तो कह रहा द स्टोरी गिव्स ये टचिंग मैसेज, कि ये कहानी जो हृदय को, दिल को छूने वाली, क्या देते हैं, संदेश देती है, ऑफ पैट्रियटिज्म, देशभक्ति की, ड्यूटी, कर्तव्य की, एंड लव फॉर वंस मदर टंग, कि ये कहानी से हमको ये सीख मिलता है कि हमें अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने भाषा, अपने कर्तव्य का सम्मान करना चाहिए। एक बार यदि छीन गया, ये छूट गया, तो सारा जिंदगी भर पछताने के अलावा और कुछ नहीं है। तो कहानी में देने के सारा चीज आपको दिखा जा रहा है स्टूडेंट, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट बाय मी। तो इस प्रकार का सारा चीज है स्टूडेंट, आपको लगे रहना है। ठीक है, आपको चिंता बिल्कुल कतई नहीं करना है, आपको पूरा टॉपिक में ध्यान देना स्टूडेंट। जहर बना देंगे हम, ठीक है। हाँ, लेकिन जहर को आपको क्या करना है, पीना नहीं है। ये पढ़ाई वाला जहर है जो पी के बट्टे में बट्टा आएगा नंबर। अब आता है, ध्यान देना, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये वही क्वेश्चन है, ध्यान देना, जो बोर्ड पेपर में रिपीटेड कई बार हो चुका है। क्या हो चुका है, रिपीटेड, कई बार इसमें रिपीट हो चुका है। तो क्वेश्चन ध्यान देना, इसमें आंख खोल करके, दिल खोल करके, कान खोल करके स्टूडेंट देखिए। कह रहा, हु इज द ऑथर द लास्ट लेसन एंड वेयर इज द स्टोरी सेट। बता दिया था कि ये अंतिम पार्ट जो है, इसका लेखक कौन है और कहाँ, कहानी कहाँ शूट किया गया, तो फ्रांस अल्सास में। तो कह रहा, द स्टोरी इज रिटन बाय अल्फोंस डोडी के द्वारा लिखा गया है। इट इज सेट इन द फ्रेंच फ्रेंच प्रोविंस, फ्रेंच के जिले, कौन से प्रांत है, अल्सास और लॉरेन में, विच वर कैप्चर्ड बाई रशियन आफ्टर द फ्रांस वार। तो कह रहा, जब ये फ्रांस और रशिया के द्वारा युद्ध हुआ था तो कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो ये वही जगह है। नेक्स्ट आपका आता है नंबर 2, आता है स्टूडेंट, हु इज फ्रांज, हु इज फ्रांज एंड वाई इज ही अफ्रेड टू गो टू स्कूल। तो कह रहा है, ये फ्रांज कौन है और स्कूल जाने के लिए, ये फ्रांज कौन है और स्कूल जाने के लिए क्यों डरता है, क्यों भयभीत हुआ था। तो आंसर है, फ्रांज इज ये यंग फ्रेंच स्टूडेंट, कि फ्रांस, ध्यान देना, लिटिल फ्रांज, ये हमारा फ्रांज है, और यहाँ पर ध्यान देना फ्रेंच है, मैं पहले ही, इससे पहले कन्फ्यूजन क्लियर कर रहा। तो कह रहा, फ्रांज एक छोटा लड़का है, फ्रेंच, फ्रेंच भाषा के, एंड द नैरेटर, और कहानी का क्या है, कथाकार है। ही इज अफ्रेड टू गो टू स्कूल बिकॉज ही हैज नॉट लर्न हिज फ्रेंच लेसन ऑन पार्टिसिपल एंड एक्सपेक्ट एम हेमल टू स्कोल्ड हिम। भाई मक्कारी करोगे, कब तक करोगे, पकड़ में तो आना ही है। तो कह रहे कि इन्होंने, ये बच्चा ने याद नहीं किया और उसको डर था कि अध्यापक हेमल ने उसको कहीं मार ना दे, कहीं कूट ना दे, मुर्गा ना बना दे। ठीक है, तो ऐसा ही है, तो वैसा वास्तविक कुछ है नहीं, लेकिन डर होना स्वाभाविक बनता ही है। और डर के साथ साथ उसके पीछे आप काम करेंगे तो आपका डेफिनेटली बहुत बढ़िया जाएगा। तो अगला है स्टूडेंट, ध्यान देना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहे, हु इज एम हेमल एंड वाई इज ही इंपॉर्टेंट। एम हेमल कौन है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके बगैर तो कहानी होगा नहीं। तो आंसर, एम हेमल इज ए फ्रेंच टीचर, और फ्रेंच भाषा के क्या अध्यापक हैं, हु हैज टॉट फॉर 40 ईयर्स। मैं बता रहा था कहानी में कि पिछले 40 साल से इन्होंने क्या किया, सेवा किया, ईमानदारी वफादारी से। ही इज इम्पोर्टेंट, वो महत्वपूर्ण है, बिकॉज ही टीचेस द लास्ट फ्रेंच लेसन, अंतिम फ्रेंच भाषा पढ़ाते हैं, एंड इंस्पायर्स द विलेजर्स, और गाँव वालों को प्रेरित करते हैं, विद्यार्थियों को, टू लव देयर मदर टंग, की अपने मातृभाषा से प्रेम करे, रिस्पेक्ट दे, वैल्यू दे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज इट द लास्ट फ्रेंच लेसन, कि ये अंतिम फ्रेंच भाषा क्यों था। तो कह इट वॉज द लास्ट फ्रेंच लेसन बिकॉज एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, कि बर्लिन से एक आदेश आया था। बर्लिन कौन है, ध्यान देना, ये कैपिटल, बर्लिन कौन है ये स्टूडेंट, ये कैपिटल है, बता दिया था। तो क्या, बर्लिन से आदेश आता है दैट फ्रॉम द नेक्स्ट डे ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास, अल्सास एंड लॉरेन। तो अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में क्या पढ़ाया जाएगा, जर्मन भाषा पढ़ाया जाएगा। अब भाई मजा लो, है, पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, साल भर मस्ती काट देते, और पेपर के रात, पेपर से 2 दिन पहले सीरियस गंभीर इतना टेंशन दिखाएंगे कि उनको आईएएस क्वालिफाई करना हो। ठीक है, तो एग्जाम एग्जाम होता है स्टूडेंट। नेक्स्ट आपका है,
क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड द विलेजर्स रिएक्ट टू द लास्ट लेसन, कि गांव वाले ने अंतिम पार्ट जो फ्रांस पर उस पर क्या प्रतिक्रिया दी, क्या भावना व्यक्त की, कैसा रहा। तो द विलेजर्स केम टू द स्कूल टू शो रिस्पेक्ट, कि गांव वाले आए थे, गांव वाले आए थे, कहाँ पर आए थे, स्कूल में आए थे, क्यों, सम्मान देने के लिए, किसके, रिस्पेक्ट एंड लव फॉर हैमल, अध्यापक हैमल को सम्मान और प्रेम देने के लिए आए थे। दे फेल्ट रिग्रेट फॉर नॉट लर्निंग फ्रेंच प्रॉपरली एंड अप्रिसिएटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ द देयर मदर टंग। और ये लोग यहाँ पर देखो नहीं, यहाँ पर ध्यान देना, दे का मतलब होता है वही गाँव वाले आए थे स्कूल में, क्यों आए थे, क्योंकि इन्होंने जीवन भर फ्रेंच भाषा को कभी महत्व नहीं दिया ना सीखा। ठीक है, जब महत्व नहीं दिया सीखा नहीं, तो उस उस संदर्भ में आए थे और अप्रिशिएट, प्रशंसा की तारीफ किया कि, ठीक है, कि क्या अध्यापक महोदय ने उनको 40 साल से सेवा दिया, पढ़ाया। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, व्हाट सोशल या व्हाट स्पेशल ड्रेस डिड एम हैमल वेयर ऑन लास्ट डे, तो कह रहे कौन से खास कपड़े अध्यापक हैमल ने अंतिम दिन पर पहने थे। तो एम हैमल रोट हिज ग्रीन कोट, कि अपना ग्रीन कोट पहना हुआ था, हरा कोट पहना हुआ था, विच ही यूजली वोर ओनली ऑन स्पेशल ओकेजन, जबकि वो जो यहाँ पर विच किसके लिए, ग्रीन कोट के लिए, कोट वस्तु के लिए जानते ना विच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब इस पार्ट में ये भी दिखाया गया कि अध्यापक हैमल ग्रीन कोट वगैरह जो स्पेशल कपड़े किसी खास अवसर पर पहनते, ओकेजन में कुछ खास अवसर पर पहना करता है। द इम्पोर्टेंस एंड सीरियसनेस ऑफ द लास्ट फ्रेंच लेसन, और इसमें ओकेजन क्या है कि ये महत्वपूर्ण है और अंतिम क्या थे, फ्रेंच लेसन थे, इसलिए उनके लिए विदाई के लिए सम्मान देने के लिए कपड़े पहने थे। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एवरी क्वेश्चन एवरी आंसर, ध्यान देना बहुत ईजी और ग्रामेटिकल लैंग्वेज में। हाउ डिड फ्रांच फील एट द एंड ऑफ द लेसन, तो कह रहा है यहाँ पर कि जो फ्रांस जो है, फ्रांज फ्रांज जो लड़का था रेस्टोरेंट, जो फ्रांज जो लड़का है वो कहानी के अंत में उसको क्या महसूस हुआ, किस प्रकार महसूस किया, क्योंकि उसको लगा कि हमसे सब कुछ छीना जा रहा है अब। तो नेक्स्ट है, फ्रांस फेल्ट सैड, फ्रांस को दुखी हुआ, रिग्रेटफुल हुआ, ठीक है, हाँ बहुत ही भयंकर दुखी हुआ, इमोशनल भावुक भी हुआ। तो कह रहा है ही रियलाइज्ड, उसको एहसास हुआ, द इम्पोर्टेंस ऑफ हिज मदर टंग एंड फेल्ट सॉरी फॉर नॉट पेइंग अटेंशन टू लर्निंग इट अर्लियर। तो कह रहा है कि उसको ये एहसास हुआ कि मुझे, लिटिल फ्रांस जो सोच रहा है कि मैंने ज़िंदगी भर, ये इससे पहले कभी भी मैंने अपने भाषा को महत्व नहीं दिया, तो उसको बहुत ही पछतावा हुआ, इतना पछतावा हुआ कि वो कहीं के नहीं रहे। नेक्स्ट अगला है, व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ द लास्ट लेसन, कि अंतिम पार्ट के क्या मुख्य संदेश है। तो कह रहा द मेन मैसेज ऑफ द स्टोरी इज टू लव एंड रिस्पेक्ट योर मदर। तो कह रहे इस कहानी का जो मुख्य संदेश है क्या है, कि अपने मदर, क्या मदर मतलब मदर टंग, कि अपने मातृभाषा को क्या करना, प्रेम देना और सम्मान देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। इट आल्सो टीचेस पैट्रियोटिज्म, और भाषा से हमको क्या दर्शाता है, देशभक्ति होने का, एंड शोज दैट लैंग्वेज इज द की टू आइडेंटिटी एंड फ्रीडम, और एक देश की भाषा, एक देश के भाषाई उनको क्या, आज़ादी, एक देश के भाषाई उनको क्या है, आज़ादी दे सकते, उसकी पहचान दे सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर हिंदी बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, तो हिंदी हमारी क्या है, देश की क्या है, पहचान भाषा है। तो इसी प्रकार उनके क्या, फ्रेंच उनकी क्या भाषा है। स्टूडेंट नेक्स्ट है, अगला है, ये आपके क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो इसको मैं एक बार मैं नोट करा देता हूँ। ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, क्या है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ये, और लॉन्ग आंसर टाइप 100 प्लस 150। तो कह रहा है डिस्क्राइब द स्टोरी, तो कह रहा है स्टूडेंट, डिस्क्राइब द स्टोरी एंड मेन मैसेज ऑफ द लास्ट लेसन बाय अल्फोंस डोडी। तो कह रहा है अल्फोंस डोडी के द्वारा अंतिम पार्ट के जो मुख्य जो संदेश है उसको, कहानी का, उस कहानी के जो मुख्य संदेश है उसको वर्णन कीजिए। हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन ध्यान देना, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट लिटरेचर चैप्टर यू आर गेटिंग बाय मी। तो हमेशा ध्यान देना, हेडिंग बना बना के लॉन्ग क्वेश्चन में लिखे जाते हैं। आपका हेडिंग बहुत ही सुपर्ब हो, बहुत ही वेटफुल हो, और बहुत ही क्या आइकॉनिक हो, मतलब समझने वालों, वन सेंटेंस में आपको क्लियर कर दे रहा है। तो इंट्रोडक्शन है, बैकग्राउंड है, मेन चीज। तो कह रहा था लास्ट लेसन इज ए टचिंग स्टोरी रिटन बाय अल्फोंस डोडी, इट इज सेट इन द फ्रेंच प्रोविंस ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, कि ये कहानी जो अल्फोंस डोडी के द्वारा लिखा गया है
और ये फ्रांस के जो प्रांत है अल्सासा लॉरेन, वहाँ पर क्या बनाया गया है। विच वर कैप्चर्ड बाई रशिया, रशिया में जर्मन, कब, आफ्टर द फ्रांको रशियन वार, कि जब फ्रांस और रशिया के बीच में युद्ध हो रहा था तो उस टाइम की कहानी है। द स्टोरी emphasizes the importance of one's mother tongue and the patriotism of a teacher। ये कहानी ये दर्शाता है कि हर किसी के लिए उनकी मातृभाषा बहुत ही महत्व होती है, और साथ साथ एक टीचर की देशभक्ति पर भी यहाँ दिखाया गया है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका बैकग्राउंड की पृष्ठभूमि, कहानी का क्या पृष्ठभूमि, क्या महत्व है। तो द स्टोरी इज ए नरेटेड बाय फ्रांस, की कहानी फ्रांस के द्वारा क्या वर्णन किया गया, कथा किया गया है। ये केयरलेस लड़का होता है, ये केयरलेस स्कूल बॉय, मैं पहले ही बता दिया था कि मक्कार था, लापरवाह था। ये केयरलेस स्कूल बॉय हु ऑफन नेग्लेक्ट्स लर्निंग फ्रेंच, कि जो हमेशा अक्सर वो क्या करता है, पूरे अपने जीवन काल वाले काल में इस भाषा को महत्व देता ही नहीं है ना। होता है हर किसी का, बहुत सारे बच्चे होता है। तो कह रहा है वन मॉर्निंग, एक दिन सुबह ही नोटिस एन अनयूजल साइलेंस इन द स्कूल, एक दिन वो स्कूल पहुंच करके देखता है कि स्कूल में सारा चीज चुप्पी साधा हुआ है। तो कह रहा है ही इज ए टीचर एम हैमल इज वियरिंग हिज ग्रीन कोट विच ही यूजुअली वियर्स ओनली ऑन स्पेशल ओकेजन्स इंडिकेटिंग द डेज इंपॉर्टेंस। ये मैं शॉर्ट क्वेश्चन बता चुका हूँ। तो सारा शॉर्ट क्वेश्चन, सारा कैरेक्टर, सारा की फैक्ट बना के आप लॉन्ग भी बना सकते हैं। तो कह रहा है कि अध्यापक हेमल अध्यापक हेमल स्टूडेंट एक बार, अध्यापक हेमल किसी खास विशेष दिन पर अपने ग्रीन कोट कपड़े आदि पहनते हैं, ठीक है, यहाँ ये दिखाया गया है। परंतु उस दिन क्या, उस भाषा को महत्व देने के लिए वो कपड़ा पहना था। इट मीन्स द टीचर एम हेमल इज रिस्पेक्टिंग द फ्रेंच लैंग्वेज, कि फ्रेंच भाषा को क्या दे रहे थे, सम्मान दे रहे थे। तो स्टूडेंट बहुत ही जबरदस्त सम्मान दिया इसमें। तो नेक्स्ट अगला आता है आपका पॉइंट है कि तीसरा तीसरा रीडिंग है आपका। तो आपका तीसरा रीडिंग है ये मेन स्टोरी। तो मेन स्टोरी में ध्यान देना, जो मुख्य कहानी है। तो कह रहा है फ्रांस लर्न्स दैट, फ्रांस सीखता है कि इट इज़ द लास्ट फ्रेंच लेसन एज एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन स्टेट्स दैट, कि जर्मन विल बी टॉट, क्या है, जर्मन विल बी टॉट फ्रॉम द नेक्स्ट डे। और उसको सीखता है या पता चलता है कि बर्लिन से एक आदेश आता है कि जर्मन भाषा क्या है, कल से पढ़ाई जाएगी। हेमल टीचर्स विथ लव पेशेंस, और अध्यापक हेमल उस दिन बहुत ही प्रेम के साथ, बहुत ही धैर्य के साथ, ठीक है, और बहुत ही देशभक्ति के साथ, ठीक है, पढ़ाते हैं। कब, वाइल विलेजर्स कम टू शो रिस्पेक्ट, और उस दौरान कौन आता है, गांव वाले भी आते हैं सम्मान देने के लिए। और रिग्रेट फॉर नेग्लेक्टिंग देयर लैंग्वेज अर्लियर, और गांव वालों को भी एहसास होता है कि उन लोगों ने क्यों सीखा नहीं था अपने भाषा को, ठीक है। तो कह रहा है फ्रांस रियलाइजेस द वैल्यू ऑफ हिज मदर टंग, कि फ्रांस ने अपनी मातृभाषा का क्या किया, सम्मान दिया, ठीक है, एहसास हुआ। एंड फील्स इमोशनल एंड सॉरी फॉर हिज केयरलेसनेस, और उसको कभी पछतावा हुआ कि जो उसने लापरवाही जीवन में किया। कंक्लूजन में आपका ध्यान देना, निष्कर्ष निष्कर्ष एकदम संक्षेप हमेशा होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में आपका क्या, थोड़ा ब्रीफ होना चाहिए, कहानी क्या है, कहाँ फिल्माया गया है, क्या पार्ट लेखक वगैरह है। और इंट्रोडक्शन में क्या ब्रीफ की कहानी का क्या उद्देश्य होता है, सार होता है। और बाकी बीच में दो तीन हेडिंग पूरा कहानी फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा जाता है। तो कह रहा है द स्टोरी टीचेस द इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्पेक्टिंग, कि ये कहानी हमको सिखाती है रिस्पेक्टिंग एंड लविंग वंस मदर टंग, कि हर व्यक्ति की या हर देश की भाषा को क्या सम्मान देना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। It also inspires patriotism and reminds everyone to value language and culture before it is too late। ध्यान देना। तो कह रहे कि यहाँ पर जो वर्ड है इट आल्सो इंस्पायर, और ये कहानी, इस कहानी से क्या इंस्पायर भी मिलती है, देशभक्ति होने का भी, और ये याद दिलाता है कि वैल्यू लैंग्वेज, ठीक है, टू वैल्यू लैंग्वेज की भाषा के महत्व को, और कल्चर संस्कृति को भी, कब, बिफोर इट इज़ टू लेट, कि ध्यान देना, जब कहते नहीं कि सब कुछ जब खत्म हो जाए तो खत्म होने से पहले उसका क्या वैल्यू देना चाहिए। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट, ये कुछ पॉइंट है, ध्यान देना, यहाँ पर ये क्यों मैं दिखा रहा हूं। आपने इस कहानी में सबसे पहले जाना कि पाठ का नाम क्या है, नाम क्यों पढ़ा है, लेखक कौन है, लेखक कौन है, लेखक कहाँ के हैं, लेखक का वर्क क्या है। दूसरा चीज इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स क्या है। उसके बाद क्या शॉर्ट, उसके बाद क्या समरी एंड एक्सप्लेनेशन है वर्ड मीनिंग के साथ। और उसके बाद क्या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसके बाद मैं सेंट्रल आइडिया भी ले आऊंगा, उसके बाद एमसीक्यू भी ले आऊंगा, सारे क्वेश्चन, पूरा पेपर वेस्ड होगा आपका,
कि जैसे पेपर में होता है सेम आपको डिट्टो यहीं से मिलेगा। तो ये आपके लिए एक वर्ड है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, देन कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट फॉर बोर्ड एग्जाम 2026 स्टूडेंट। ध्यान देना मैं यार। और अंतिम समय में एक बात कहना चाहूँगा कि इसको, इस फर्स्ट वीडियो को, फर्स्ट लेक्चर को बहुत प्यार दीजिए, उन तक पहुँचाइए जिसको पता नहीं है। प्रतिदिन आपको रेगुलर क्लास मिलेगा। और सबसे पहले मैं एक बार पिछले जैसे घोषणा में मैं कर दिया था, प्ले लिस्ट में अवेलेबल है कि 3 दिन आपका चैप्टर लिटरेचर, वाकई 3 दिन आपका क्या ग्रामर या राइटिंग स्किल वगैरह। इसके साथ साथ कभी कभी समय मिलेगा, जो भी हो, संडे हो या किसी अन्य दिन हो, समय के हिसाब से लेटर राइटिंग या चैप्टर कम ज़्यादा करके कर देंगे ताकि आपकी बेहतर तैयारी हो सके। तो आशा करता हूँ बहुत अच्छा लगा आपको, और बने रहिए हमारे साथ। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में कीजिए, लाइक कीजिए, उनको से शेयर कीजिए, और अगले वीडियो में मिलते हैं। बाकी तब तक के लिए गुड लक और सभी को धन्यवाद।